हेलो बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको 13वां पाठ गिरधर की कुंडलियाँ पढ़ा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। पानी बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलचिए यही सियानो काम। यही सियानो काम राम को सुमरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। कह गिरधर कविराय बड़ेन की यही व्यानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। सबसे पहले आप कठिन शब्द देख लीजिए। बाड़े मतलब बढ़ना या घुसना। दाम का मतलब होता है रुपया पैसा। उलचिए मतलब बाहर निकालना या फेंकना। सियानो का मतलब होता है होशियारी या समझदारी। सुमरन मतलब स्मरण करना। पर स्वार्थ का मतलब होता है परोपकार या दूसरों की भलाई। काज का मतलब होता है काम। बड़ेन मतलब बड़े। बानी का मतलब होता है वाणी। पानी मतलब जो लास्ट में इसमें पानी आया उसका मतलब है सम्मान या इज्जत से। तो पहले मैं इस कुंडली का आपको सरल अर्थ बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको व्याख्या बताऊंगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, पानी बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम। जो कवि गिरधर राय जी हैं वो कह रहे हैं कि यदि पानी वाटर बाड़े यानी बढ़ जाए, नाव मतलब बोट जो पानी में चलती है, वो ये कह रहे हैं कि यदि नाव में पानी बढ़ जाए, घर में बाड़े दाम, और घर में बाड़े यानी बढ़ जाए, दाम मतलब रुपया पैसा। ये इसका मतलब है कि यदि घर में बहुत सारा रुपया पैसा आ जाए, हमारी संपत्ति बढ़ जाए, तो क्या करना चाहिए उन्होंने आगे बताया है। दो हाथ उलचिए, दो मतलब दोनों हाथों से, उलचिए मतलब बाहर निकालिए, यही सियानो काम, कि यही सियानो मतलब समझदारी का, होशियारी का काम है। तो बच्चों पहले मैं आपको नाव के संदर्भ में बताऊंगी कि यदि नाव में पानी भर जाता है तो क्या करना चाहिए। दोनों हाथों से पानी को बाहर निकालना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी नाव डूब जाएगी। उसी प्रकार घर में यदि धन संपत्ति ज़्यादा हो जाए, पैसा बढ़ जाए, तो दोनों हाथों से हमें दान देना चाहिए। तो यहाँ पर उलचिए का मतलब अगर नाव के संदर्भ में देखा जाए तो बाहर पानी को बाहर निकालने से है, और अगर घर के संदर्भ में देखा जाए, धन संपत्ति के संदर्भ में देखा जाए, तो इसका मतलब है कि धन को दान देना है। दोनों हाथों से हमें दान देना चाहिए, यही समझदारी का काम है। आगे देखिए, यही सियानो काम, कि यही समझदारी का काम है। राम को सुमिरन कीजिए। राम मतलब भगवान का ही नाम है राम। को सुमिरन मतलब याद करना, स्मरण करना। कीजिए यानी कीजिए। वे कह रहे हैं कि ईश्वर को हमें याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। वे कह रहे हैं पर स्वार्थ मतलब परोपकार। बच्चों परोपकार क्या होता है। दूसरों की भलाई का काम करना, दूसरों की सहायता करना, दूसरों की हेल्प करना। तो वे कह रहे हैं कि परोपकार के काज, काज मतलब काम के लिए शीश आगे धर दीजिए। शीश मतलब सिर को, आगे धर मतलब धरना, रखना, दीजिए यानी दीजिए। तो वे कह रहे हैं कि परोपकार के काम के लिए अपना शीश भी आगे रख दीजिए। इसका मतलब है कि परोपकार के लिए आप अपना सब कुछ लुटा दीजिए, अपना सर्वस्व लुटा दीजिए। अगर अपनी प्राण भी देना पड़े परोपकार के लिए तो वो भी दे दीजिए। कहे गिरधर कविराय, कविराय गिरधर जी कह रहे हैं कि बड़ेन की यही वाणी, कि जो बड़े लोग होते हैं जैसे कि ऋषि मुनि लोग या सज्जन लोग या हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, उनकी भी यही वाणी है। वाणी मतलब उनकी यही वाणी है, उनका भी यही कथन है, उनका भी यही कहना है। इसका मतलब है कि उनका भी यही कहना है। क्या कहना है। चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। चलिए यानी चलना चाहिए। चाल का मतलब है यहाँ से हमारा जो बिहेवियर होता है ना, हमारा व्यवहार, हमारी गति। सुचाल मतलब अच्छी गति, कि हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है। राखिए अपना पानी, राख यानी रखना चाहिए। अपना पानी का मतलब सम्मान, कि हमें अपना सम्मान बनाए रखना चाहिए, जिससे कि समाज में हमें प्रतिष्ठा हो, समाज में हमें एक अच्छा नाम मिले, हम प्रसिद्ध हो जाए समाज में। किसके लिए, कि भाई वो एक अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। इसके लिए हमें दान देने की ज़रूरत है बच्चों। अगर हम दूसरों की भलाई का काम करेंगे, दूसरों की अच्छाई का काम करेंगे, तो समाज में हमारा सम्मान बना ही रहेगा। अब इसकी आप व्याख्या देखिए। प्रस्तुत कुंडली में गिरधर कविराय जी ने परोपकार का महत्व
समझाया है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार नाव में पानी बढ़ जाने पर दोनों हाथों से पानी बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, अन्यथा अन्यथा मतलब नहीं तो नाव के डूब जाने का डर रहता है, भय रहता है, उसी प्रकार घर में ज़्यादा धन दौलत आ जाने पर हमें उसे परोपकार में लगाना चाहिए। कवि के अनुसार सज्जन, सज्जन मतलब अच्छे लोग, सज्जन और परोपकारी व्यक्तियों की विशेषता है कि वे धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं और समाज में अपना मान सम्मान बनाए रखते हैं। अब आप आगे की कुंडली देखिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कवि राय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिये माई किए जो बिना विचारे। सबसे पहले आप कठिन शब्द देख लीजिए। पाछे मतलब बाद में, बिगाड़े का मतलब होता है बिगाड़ लेता है, हंसाए मतलब उपहास या हंसी, सम्मान का मतलब होता है सम्मान, मनई मतलब मन को, भावे यानी अच्छा लगना, टरत का मतलब होता है दूर होना और टारे का मतलब होता है टालने से या दूर करने से, जी यानी हृदय मन हार्ट। तो बच्चों ये जो गिरधर की कुंडली है, इस कुंडली में गिरधर जी ने बताया है कि हमें कोई भी काम बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। हमें काम के परिणाम के बारे में पहले ही विचार कर लेना चाहिए कि उस काम का क्या रिजल्ट होने वाला है। जो समझदार लोग होते हैं वो हर काम सोच समझ कर करते हैं, वो काम के परिणाम के बारे में पहले ही सोच लेते हैं। अगर उन्हें लगता है कि इसका परिणाम अच्छा होगा तो वो काम करते हैं, यदि उन्हें लगता है काम करने से परिणाम अच्छा नहीं होगा तो वो काम नहीं करते। तो एक समझदार व्यक्ति का काम यही है कि हर काम सोच समझकर करना चाहिए। अब इसका आपको मैं सरल अर्थ बताऊंगी और उसके बाद व्याख्या बताऊंगी, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। गिरधर जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बिना विचारे यानी सोच विचार कर जो करे, जो व्यक्ति बिना सोच विचार कर काम करता है, करे मतलब करता है, सो पाछे पछताए कि वह पाछे यानी बाद में पछताता है, बाद में वो रिग्रेट करता है क्योंकि उसका काम बिगड़ जाता है। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है, काम के परिणाम के बारे में नहीं सोचता है, काम के रिजल्ट के बारे में नहीं सोचता कि क्या होगा, वह बाद में पछताता है। बच्चों आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आपके एग्जाम आने वाले हैं पर आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पूरा दिन टीवी देख रहे हो और आप ये नहीं सोच रहे कि टीवी देखने से मुझे क्या नुकसान हो रहा है, मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है और जब आपका रिजल्ट आता है और आप फेल हो जाते हो तब आपको रिग्रेट होता है, पछतावा होता है कि मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की। तो इसी तरह से कह रहे हैं कवि कि जो भी काम करो वो सोच समझ कर करो। आगे देखो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, मतलब जो व्यक्ति बिना सोच विचार कर काम करता है वह बाद में पछताता है। काम बिगाड़े आपनो कि वह अपना काम बिगाड़े मतलब बिगाड़ लेता है, आपनो मतलब अपना, कि वह अपना काम बिगाड़ लेता है। जग में होत हंसाए, जग मतलब संसार दुनिया में, होत यानी होती है, हंसाए मतलब हंसी, कि पूरे संसार के लोग उस पर हंसते हैं, वह हंसी का पात्र बन जाता है, सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। जग में होत हंसाए कि सारे संसार में उसका मजाक उड़ता है, उसकी हंसी बनती है। चित्त में चैन न पाए, और उस व्यक्ति को चित्त में मतलब मन में, दिल में चैन, चैन न यानी नहीं, पावे यानी मिलता है, कि उसके मन में उसको कोई चैन नहीं मिलता, उसे सुख नहीं मिलता, वो बेचैन रहता है। ठीक है, आगे देखो, खान पान सन्मान राग रंग मन ही ना भावे। इसका मतलब खान पान मतलब भोजन खाना, सम्मान का मतलब सम्मान, राग रंग का मतलब होता है मनोरंजन से, एंटरटेनमेंट से, कि मन ही मतलब मन को, न यानी नहीं, भावे यानी भाता है, अच्छा लगता है, कि उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसे खाना, भोजन, मनोरंजन, सम्मान कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, क्योंकि सब लोग उसका निरादर करना शुरू कर देते हैं। कहे गिरधर कवि राय, कवि गिरधर राय जी कह रहे हैं कि दुख कछु टरत न टारे, जो उसका दुख होता है, कछु मतलब कुछ भी, टरत यानी दूर होना, न यानी नहीं, टारे यानी
दूर करने से कि हम कितना भी फिर वो कोशिश करें कि मेरा दुख कम हो जाए, मेरा दुख कम हो जाए, पर उसका दुख कम नहीं होता है। खटकत है जिए माई किए जो बिना बिचारे। खटक खटकत मतलब उसको खटकता है, क्या चीज़ उसको खटकती है? जिए माई। जिए का मतलब है हृदय में, मन में, मतलब उसके मन में उसे कोई चीज़ खटकती है, दुख पैदा करती है, मतलब उसके मन में दुख होता है। किस बात का दुख होता है? किए यानी जो किया है, किया जो बिना विचारे, जो काम उसने बिना सोच विचार के किया था, उसके परिणाम के बारे में सोच सोच कर उसे दुख होता है और वो परिणाम उसको दुख देता है। अब इसकी आप व्याख्या देखिए। कवि गिरधर राय जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सोच विचार कर काम नहीं करते उन्हें बाद में पछताना पड़ता है, उनका काम पूरा नहीं हो पाता और वे संसार में हंसी के पात्र बन जाते हैं। इससे उनके मन में दुख उत्पन्न होता है और भोजन, मनोरंजन और सम्मान आदि कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उनके मन को बिना सोचे समझे किए गए काम का परिणाम दुख देता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये कुंडलियाँ समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।